सच्चिदानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध होए दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरु नारायण रूप हैं गुरु ज्ञान के घाट गुरु के बचन प्रताप सो मन के मिटे उचाट मन के मिटे उचाट। प्रेम से छोड़े भगवान की जय। परम गुरुदेव महाराज की जय। नवधा भक्ति में जो तीसरा अंग है गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। यह जो अमान शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि कोई गुरु आश्रम में मान से युक्त होकर के रह रहा है तो वहाँ उसके लिए रहना कठिन हो जाएगा। और गुरु आश्रम हो चाहे गृहस्थाश्रम हो, कहीं भी मान से युक्त होकर रहने में जीवन सहज और सरल नहीं हो पाता है। आरुणि, उपमन्यु, सत्यकाम इत्यादि की जो जीवनी है शास्त्रों में पुराणों में, वह बहुत ही अद्भुत है और इन लोगों से प्रेरणा मिलती है कि जो गुरु आश्रम में मान से रहित होकर के जीवन जीता है, रहता है, उसको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उपमन्यु को तो इतनी यातनाएं दी गई गुरु आश्रम में, परीक्षा के दृष्टिकोण से गुरु के द्वारा भी इतनी परीक्षाएं ली गई कि वह देखते बनता है। और उपमन्यु को कभी भी गुरु के प्रति दोष दर्शन नहीं हुआ। वे नित्य निरंतर अपनी परीक्षा समझ के, अपनी सेवा समझ कर, अपनी साधना समझ करके वे करते रहे। और एक दिन ऐसा समय आया कि वे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और अपने लक्ष्य को प्राप्त किए, अर्थात अपने गुरु से उनको वरदान प्राप्त हुआ। तो ऐसे जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव की भी घटनाक्रम इस प्रकार की मिलती है कि गुरुदेव को बहुत बड़ा दंड मिल जाता है और उस दंड को वे भोग भी लेते हैं। उस दंड का वे प्रायश्चित भी कर लेते हैं, लेकिन वह दंड किस कारण से मिला है उनको यह मालूम नहीं होता है। जब यानी गुरुदेव जब यह जानते हैं कि इनको ये भी मालूम नहीं है कि यह दंड किस अपराध का के कारण मिला है, किस अपराध के हेतु मिला है, जब इस प्रकार गुरुदेव को मालूम होता है तो वे
कहते हैं कि जब इसमें आपका अपराध नहीं था तो आपको बताना चाहिए था, लेकिन गुरुदेव को कुछ मालूम ही नहीं था कि कौन सा अपराध कौन सा दंड। तो ये सब जो घटनाएं हैं वे बिना अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति के संभव नहीं है। जब सद्गुरु के प्रति अनन्य भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति होती है, तब जाकर के उस समय विवेक जागृत होता है और मन बुद्धि चित्त का समाधान होता है। इस प्रकार जब मान से युक्त साधक रहता है तो उसको यानी कि सद्गुरु में भी दोष दिखाई देने की संभावना बन जाती है। और ये भी है कि जो स्वामी जैसा रह चुका है वो सेवक जैसा नहीं रह पाता है। जो मालिक बन करके रह चुका है वो कर्मचारी बन करके रहने में उसको परेशानी होती है। जो मनमुखी रह चुका है उसको गुरुमुखी होकर रहने में अति कठिनाई होती है। ऐसा संदर्भ आता है कि दो साधक थे, दो शिष्य थे। गुरुजी ने कहा वेदिका बनाने के लिए, और दोनों साधक रोज वेदिका बनाते थे और गुरुजी जब जंगल से आते थे तो दोनों के द्वारा बनाए गए वेदिकाओं को वे निरस्त कर देते थे। कहते नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं बना है, तुम लोग वेदिका नहीं बना सकते हो तो फिर अध्यात्म में प्रवेश कैसे करोगे। इस प्रकार दोनों साधक नित्य निरंतर बनाते रहे और जब 7-8 दिन बीता और जब गुरुदेव ने उस वेदिका को निरस्त कर दिया तो एक जो दूसरा साधक था उसके मन में किंतु परंतु लेकिन आने लगा और कहा कि लगता है कि गुरुदेव भी फैशनबाज इत्यादि हो गए हैं। अंदर से दोष दर्शन होने लगा और वह वेदिका नहीं बना पाया, उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। लेकिन दूसरा साधक था, उसने कहा, गुरुदेव ने एक चटा मारा भी कि तुम वेदिका भी नहीं बना सकते हो। जब वेदिका नहीं बना पाते हो तो फिर साधना क्या करोगे। लेकिन उसने जो वेदिका बनाने में लगा रहा, उसने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं वेदिका नहीं बना सकता हूँ, लेकिन जिस दिन आपकी कृपा हो जाएगी उस दिन यह वेदिका बन जाएगी, मैं ऐसा मुझे विश्वास है। इसलिए मैं जब तक वेदिका नहीं बन जाएगा आपके योग्य तब तक मैं बनाता रहूँगा। इस प्रकार जब उसने समर्पण, प्रार्थना और निवेदन किया तो वेदिका बन करके तैयार हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि जब तक गुरु के प्रति समर्पण, प्रार्थना, निवेदन नहीं होता है तब तक कार्य सफल होते हुए नहीं दिखाई देता है। इसलिए सदैव प्रार्थना, समर्पण इत्यादि करने का विधान है। और आत्मचिंतनम में मस्तराम बाबा जी कहते हैं कि अमानः स्यात् समानः स्यान् निर्द्वंद्वो संग एव च निष्कामः सर्वदानंद आत्मा ब्रह्मो उपपद्यते। बाबा जी भी कहते हैं कि जब आप अमान होंगे तभी समान हो पाएंगे, अर्थात समभाव में रह पाएंगे। जब समभाव में रहेंगे तभी आप राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो पाएंगे। जब आप राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित होंगे तभी शरीर और संसार से अनासक्त हो पाएंगे। जब शरीर और संसार से अनासक्त होंगे तभी आप निष्कामी कहे जाएंगे। और जब ये सादे सद्गुण आपके अंदर विद्यमान होंगे तभी सर्वानंद की अनुभूति होगी, परमानंद की अनुभूति होगी। अर्थात
सर्वानंद निष्काम सर्वदानंद आत्मा ब्रह्मोपपद्यते, यानी कि सर्वत्र ब्रह्म अनुभूति होगी और सर्वत्र आनंद की अनुभूति होने लगेगी। तो एक प्रकार से ये आत्मचिंतन में बाबा जी क्रम देते हैं। तो अमनता नाम की सिद्धि, निर्दोषता नाम की सिद्धि, निर्द्वंद्वता नाम की सिद्धि, निर्विकारता नाम की सिद्धि, निर्विशेषता नाम की सिद्धि इत्यादि हमारे अंदर विद्यमान हो, इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए सद्गुरु से कि ये सारे सद्गुण विद्यमान हो। और आज अक्षय तृतीया भी मना रहे हैं, आज भी है, कल भी है। तो आज के दिन परशुराम जयंती, आज ही के दिन परशुराम जी प्रकट हुए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि वेद व्यास जी गणेश जी के सहयोग से आज ही के दिन महाभारत लिखना प्रारंभ किए थे। और जो द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था वह आज ही के दिन मिला था। तो आज के दिन किया हुआ यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि अक्षय हो जाता है। तो आज के दिन हम सभी लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, जो भी हमारे अंदर परमार्थ के मार्ग में चलने में व्यवधानक नामक शक्तियां हैं, जो व्यवधान डालने वाली विकार हैं, वे सारे विकार समाप्त हों। और जितने भी सद्गुण हैं वे सारे सद्गुण, काम क्रोध आदि विकार इत्यादि समाप्त हो जाएं, राग द्वेष आदि विकार समाप्त हो जाएं और हम संपूर्णता से परमात्मा के का हो करके जीवन जिए। ऐसी है प्रभु। हे गुरुदेव भगवान, आप कृपा करें कि आज हमारा जीवन भी अक्षय हो जाए, अर्थात कभी क्षय न हो, परमात्मा को हम प्राप्त कर जाएं, ज्ञान को प्राप्त कर जाएं और हम उस ज्ञान से विभूषित हो जाएं जिस ज्ञान को पाने के बाद वो क्षरता नहीं, क्षय नहीं होता है। तो इसी के साथ गुरुदेव के चरणों में वाणी को विराम। प्रेम से सुखदेव भगवान की जय। गुरु चरणन की आरती गावें, प्रभु चरणन की आरती गावें, छवि लखी सब संकट मिट जावें।